नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक आगे आने वाले हफ्ते 2 से 8 दिसंबर की एक रीडिंग रहेगी, बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे तो डायरेक्ट कॉल ना करें, कुछ लोग करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कॉल ना करें, मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। बट ओपन माइंड से अगेन कहूँगी देखिएगा, बिकॉज एक जनरल वे में होती है तो पॉजिटिविटी को अफर्म करें। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कुछ लोग इतने सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर्स भी करते हैं, हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एक गॉड एंड गॉडेस की ब्लेसिंग से मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो इस बार गॉडेस की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कहूँगी श्री राधा जी को सभी कोई जानते हैं। देखो इनकी अगर कहूँ तो इनको एक अलग सा फेथ था, है ना, कि ये जिनकी तरफ में अट्रैक्टेड थी कृष्ण जी की तरफ, इनकी फेथ ऑफ लव बहुत ज़्यादा। एंड इनकी अगर कृपा रहे ना तो आप कहूँगी किसी के दिल को अगर जीतना चाहते हो ना तो वो इतनी ज़्यादा ये पावरफुल हैं कि वो फीलिंग्स को इतनी इंक्रीज़ कर जाएं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ, जो भी आपके बिलव्ड हैं, वो खींचे चले आएँ। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ अब आपकी कपल्स में आपकी एनर्जीज क्या है। आप किस वे में रहोगे इस वीक में? आप अगर कहूँ तो सिचुएशंस को हील करना चाहोगे। कुछ टर्म्स अगर बेटर नहीं है तो बेटर करने की चाहत रहेगी। देयर विल बी अ रीबर्थ फेज क्रिएट करने की चाहत है। कहीं ना कहीं आप रिजेक्टेड सा महसूस करोगे, ओवर थिंकिंग में हो। देखो ऑल्दो की अर्निंग वाइज चीज़ें दिख रही है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में जो भी अर्न करते हो उस पर आप फोकस्ड हो, बट रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो यू विल बी इन अ डुअल फेजेस। थोड़े से अशांत भाव दिख रहे हैं, रिजेक्टेड सा लग रहा है, एक खोया सापन दिख रहा है आपका। बट चाहत में कहूँ तो एक स्टेप अप की है रहेंगी आपकी। एंड हील करना चाहोगे रिलेशनशिप को। वो चीज़ें, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी हील नहीं है तो हील करने की चाहत, या पार्टनर आपको समझे वो करने की चाहत। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन कैसे रहेंगे रिश्ते में, उनकी एनर्जीज देखते हैं कैसे रहेंगी। उनकी फीलिंग्स। देखो सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये कहूँगी कई चीज़ें काफ़ी टाइम से, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्टक फेजेस चल रहा था, जिसका कहूँगी एक फीलिंग जैसा दिख रहा है आपके पर्सन का कि ये आपकी तरफ में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट अगर कहूँ तो ये कहूँगी सिर्फ साइलेंटली सुनते हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी ओल्ड फेजेस को सोचते हुए दिख रहे हैं, मेमोराइज करते हुए। आप लोगों ने जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, ये चीज़ें हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगर क्योस फेजेस चला हो या आपने कुछ ऐसी चुभने वाली बातें कही हूँ तो उसके लिए आपके पर्सन ज़्यादा कहूँगी मेमोराइज करते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग। बट यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं सिचुएशंस को हील करना चाहेंगे। चाहत में कहूँगी हीलिंग। और आज आपके पर्सन अगर कहूँ तो टू मच ऊपर वाले पे कुछ चीज़ें कहूँगी छोड़ना भी चाहेंगे। एंड मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये लिब्रा के पर्सन हो सकते हैं, बट स्टिल कहूँगी चूँकि काफ़ी सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे पर्सन। सो सिमिलर कार्ड्स। अगर देखो पर्सन डिस्टेंस में है तो डिस्टेंस कम बैक होता हुआ दिख रहा है, हील होता हुआ दिख रहा है। देखो जिनकी भी ये फेजेस है ना, एक बदलता हुआ फेजेस। एंड कहूँगी चूँकि आपकी एनर्जीज में मैंने कट ऑफ फेजेस देखा था, या स्टक या रिजेक्टेड सा फेजेस देखा था, तो यहाँ से एक जुड़ाव दिख रहा है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स आए, मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड अगेन कहूँगी देर इज़ अ टर्निंग मेजर पॉइंट्स। एंड पर्सन की तरफ से कहूँगी चीज़ें दिख रही हैं कि वो टू मच एक्शंस भी लेते दिख रहे हैं। घर परिवार में कहूँगी एक उलझी हुई फेजेस से कहूँगी सुलझाव दिख रहा है। एंड कहूँगी अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो देर विल बी अ कम बैक, या कम्युनिकेशन से ही सही है। अगर डायरेक्ट अपेयर नहीं, कुछ लोगों के लिए कहूँगी डायरेक्ट अपेयर, आमना सामना। कुछ लोगों के लिए कहूँगी टेलीफोनिक, टू मच बातें इंक्रीज करना चाहेंगे पर्सन, तो एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। या काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें अगर डिले चल रही थी, इट विल कम बैक।
एंड राशि की अगर मैं बात करूं तो ये वर्गो हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, एंड स्टिल कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बिकॉज मेजर अरकाना के कई सारे कार्ड्स हैं। देखो मेजर अरकाना के कार्ड्स जो होते हैं ना वो मेजर ज़िंदगी को बताते हैं, तो चूंकि अगर मेजर इश्यूज चल रहा है देयर विल बी अ मेजर रिजॉल्व फेजेस। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में एक गाइडेंस रीड करते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए भी देखती हूँ क्या है। काफ़ी ज़्यादा इमोशंस, काफ़ी ज़्यादा प्यार। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो जिनकी भी ये है, यहाँ पे कमबैक है, इमोशंस अटैच होता हुआ दिख रहा है, रिजेक्शन से निकलता हुआ फेस दिख रहा है। तो यहाँ पे पर्सन थोड़े से अगर फेक ही, चलो आपको लगता हो कि ये पास्ट में ऐसा किया, ऐसा कहा, आपने भी बहुत हद तक कुछ कह दिया, एंड अभी ये फिर से फेक इमोशंस दिखा रहे हैं, तो क्या है, अगर रिश्ता रखना है तो थोड़ा फेक ही सही, बट एटलीस्ट अटैचमेंट तो हो रहा है। आप भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज दिख रहा है कि यार टू मच स्पिरिचुअल, आप भगवान से कई ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हो। तो भाई एक लव अगेन कम बैक हो रहा है, तो कम बैक करने दो, है ना। गाइडेंस कहूँगी कि आ रहे हैं तो जिस वे में आ रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में कहूँगी लोग ना बहुत उलझ जाते हैं, तो अगर कम बैक है तो एक्सेप्ट इट। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए। पाइसीस एंड कहूँगी कैंसर स्कॉर्पियन पाइसीस। अगेन दो दो कार्ड्स में अगर कहूँ तो एक डायरेक्ट पाइसीस है तो दूसरा कहूँगी कैंसर स्कॉर्पियन पाइसीस है, बट फर्स्ट अगर कहूँ तो मेल की एनर्जीज हैं, एंड ये अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे काफ़ी मैच्योर दिख रहे हैं, टू मच एल्डर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, एंड काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं ये पर्सन। ये घर परिवार से भी हो सकता है रिश्ता, बट ज़्यादातर अगर कहूँ तो ये सामने से अप्रोच किसी ऐप के थ्रू से, या नोन भी हो सकते हैं तो डायरेक्ट भी हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो ये पास्ट लवर अगर किसी के थे कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस में से, तो कहूँगी देन ही और शी, बट ज़्यादा अगर कहूँ शी की एनर्जीज हैं, फीमेल की ज़्यादा दिख रही है। अगर कोई फीमेल भी थी तो शी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही है कम बैक के लिए, तो कुछ लोगों के लिए पास्ट लवर। देखती हूँ अगर कम बैक करते हैं या अप्रोच करते हैं तो किस वे में। देखो यहाँ अगर कहूँ तो चीज़ें बात बनती हुई दिख रही है, अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हो, ये सामने से अप्रोच करेंगे तो कहूँगी यहाँ पे एक डेटिंग हो सकती है, या कहूँगी डायरेक्ट मैरिज भी हो सकती है, मतलब जैसा रिलेशनशिप रखना चाहोगे वैसा रहेगा। अब ये दूसरा पास्ट लवर जो मैनिफेस्ट कर रहा है, बट कहूँगी ये अगर अप्रोच भी करते हैं तो शायद इतनी ज़्यादा कट ऑफ फेजेस दिख रहा है कि ये सही से शायद आपको अप्रोच ना कर पाए, तो ये कहूँगी पास्ट एंड हील होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब पास्ट आना भी चाहे तो कहूँगी शायद एक्सेप्टेंस ना हो, या आप ही इनको बिल्कुल ब्लॉक्ड या नो वाली फेजेस, तो कहूँगी शॉर्ट टर्म कनेक्शंस। ओवरऑल की फेजेस में देखते हैं क्या है। या तो रिसेंट क्विक, अभी आप सिंगल हो, कुछ चीज़ें क्लोज हुई हैं, या किसी का रिश्ता टूटा है आपकी तरफ में, या कहूँगी आपका दिल टूटा हुआ, या आपको धोखा भी हो सकता है पास्ट में मिला हो, या रिलेशनशिप देखा है कुछ तो है जो आपका अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो ख़त्म हुआ फेज़ है, एंड आप न्यू फेजेस में जाने से पहले कहूँगी काफ़ी चीज़ें सोच रहे हो कि मुझे करना है या नहीं। हो सकता है रिश्ता आता है टूटता है, या पास्ट में आपने कहा किसी ने ट्रस्ट तोड़ा हो, तो आई थिंक आप उस चीज़ों से उलझे हुए हो, फिलहाल निकल नहीं पा रहे हो, या किसी को अगर अप्रोच करना चाहते हो तो डर काफ़ी ज़्यादा है फिलहाल आपके मन में। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, लगी तो लाइक शेयर्स, एंड मेरे से अगेन कहूँगी अपॉइंटमेंट बुक करानी है तो टेक्स्ट करें, एंड अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।